गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने पहले जैसे इसका टॉपिक पढ़ा था बसोली सब स्कूल, जो हमारी पहाड़ी स्कूल था उसका बसोली सब स्कूल रीड किया था। आज हम गुलेर सब स्कूल रीड करेंगे। तो ये क्या था गुलेर सब स्कूल, जो ये हमारा बसोली स्कूल था उसकी बसोली स्कूल का जो आखिरी दौर था उसमें जो स्टार्टिंग हुई थी वो गुलेर स्कूल की हुई थी। ठीक है। द लास्ट फेज ऑफ बसोली स्कूल वाज क्लोजली फॉलोड बाय द जम्मू ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स मेनली consisting of portrait of Raja Balwant Singh of Jasrota by Nansuk, an artist who originally belonged to Guler but had settled in at Jasrota। इसने बताया है कि जो हमारा बसोली स्कूल का आखिरी दौर था जम्मू समूह शैली की चित्रकारी से अनुगामित हुआ, यानी कि जो हमारी बसोली शैली थी उसका जो आखिरी दौर था उसमें एक हमारे जो बलवंत सिंह है, राजा बलवंत सिंह, उसकी तस्वीरें बनी थी बसोली स्कूल के आखिरी दौर में। बसोली स्कूल के आखिरी दौर में क्या था, ये राजा बलवंत सिंह की तस्वीरें बनी थी। और ये किसने बनाई थी, ये नैनसुख ने बनाई थी। और जो गुलेर का तो निवासी था, यानी गुलेर से वो बिलोंग करता था, लेकिन वो सेटल कहाँ हुआ था, जसरोटा में। जसरोटा में वो सेटल हो गया था। जसरोटा कहाँ पे है, जसरोटा है बेटा जम्मू के पास एक छोटी सी जगह है, उसे हम वहाँ पे उसका नाम जसरोटा है। तो नैनसुख ने जो इसके बसोली स्कूल के आखिरी दौर में जो पोर्ट्रेट बनाए थे, तस्वीरें बनाई थी राजा बलवंत सिंह की, वो गुलेर की स्टार्टिंग थी उस समय से। अंडरस्टैंड। अब आगे ही वर्क बोथ एट जसरोटा एंड एट गुलेर, और इसने क्या था, ये बिलोंग करता था गुलेर से और सेटल हुआ था जसरोटा में, इसलिए इसने दोनों जगह वर्क किया था, काम किया था, जसरोटा में भी और गुलेर में भी। These paintings are in a new naturalistic and delicate style, marking a change from the earlier tradition of the Basoli art। इसने बताया है कि जो इनका था ये चित्र हैं, ये प्राकृतिक व नाजुक अंदाज में बनाए गए, जो बसोली शैली की प्राचीन परंपरा से अलग हैं। यानी कि जो हमारी बसोली शैली की स्टार्टिंग थी ना, जिस टाइप की पेंटिंग उस समय होती थी उससे ये बिल्कुल अलग थी, क्योंकि बसोली स्कूल का लास्ट था, लास्ट पीरियड चल रहा था इस टाइम पे, और गुलेर की इसमें स्टार्टिंग थी, तो ये उससे बिल्कुल अलग है। द कलर्स यूज्ड आर सॉफ्ट एंड कूल, कलर कोमल और ठंडे यूज हुए हैं इसमें, यानी हल्के यूज हुए हैं। द स्टाइल अपीयर्स टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ मुगल पेंटिंग ऑफ मोहम्मद शाह पीरियड। यानी इसने बताया है कि इसमें जो यह शैली है वो मोहम्मद शाह के समय में जब मुग़ल चित्रकारी की प्राकृतिक पेशकश से प्रभावित थी, यानी कि जब मोहम्मद शाह के टाइम पे मुग़ल पेंटिंग्स बनी थी, और मुग़ल पेंटिंग्स में जो उसमें प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए थे, प्राकृतिक जो पेशकश थी, यानी कि जो नेचुरलिस्टिक, अगर हम कोई भी पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें एक तो हम नॉर्मली पेंटिंग बनाते हैं, एक उसमें रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देते हैं कि वो बिल्कुल असली की लगे, हम उसकी इमेज ना देख करके वो बिल्कुल हमें नेचुरलिस्टिक लगे, तो उसमें वो ऐसी बनाते थे। और जो नेचुरलिस्टिक स्टाइल था वो कौन सा प्रभाव था, वो मुग़ल पेंटिंग का प्रभाव था। और मुग़ल पेंटिंग की कौन सी पेंटिंग वो समय था, वो जब मोहम्मद शाह के टाइम पे जो मुग़ल पेंटिंग बनी थी उनका प्रभाव था, नेचुरलिस्टिक स्टाइल जो गुलेर के टाइम पे था। At Guler, another state in Pahadi region, a number of portraits of Raja Govardhan Chand of Guler was executed in circa 1750 AD in a style having close affinity with the portrait of Balwant Singh of Jasrota। इसने बताया कि गुलेर में जो पहाड़ी क्षेत्र का दूसरा राज्य था, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद की अनेक तस्वीरें जो 1750 ईस्वी में बनाई गई थी, जो शैली में नगरोटा के बलवंत सिंह की तस्वीरों से अत्यधिक मेल खाती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो गुलेर है अनदर स्टेट ऑफ पहाड़ी रीजन, और उस दूसरे जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र का दूसरा राज्य है गुलेर, उसमें जैसे इसके राजा गोवर्धन चंद के वो तस्वीरें बनाई गई थी, वो बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेल खाती थी। कौन सी तस्वीरों से, जो राजा बलवंत सिंह की तस्वीरें बनाई गई थी जसरोटा में। ठीक है, जैसे इसमें मैंने पहले पढ़ा था ना कि जसरोटा में नैनसुख ने राजा बलवंत सिंह की तस्वीरें बनाई थी, तो वो इसमें गुलेर से अलग जो हमारा पहाड़ी राज्य था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसमें जो दूसरी जगह पे राजा गोवर्धन चंद की जो तस्वीरें बनाई गई थी वो बिल्कुल बलवंत सिंह की तस्वीरों से मेल खाती थी।
दे हैव बीन ड्रॉन डेलिकेटली एंड हैव ए ब्राइट एंड रिच पैलेट। इसने बताया है कि क्या था, इसमें नाजुकता से बनाई गई हैं, यानी उसमें सॉफ्टनेस दिखाई गई है और कलर चमकीले हैं और थिक कलर इसमें यूज हुए हैं। द फाइनेस्ट ग्रुप ऑफ मिनिएचर डन इन द पहाड़ी रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फेमस सीरीज ऑफ भगवता, गीत गोविंदा, दैट द बिहारी सत्सई, द बारहमासा एंड द रागमाला, पेंटेड इन 1760-70 AD. द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस सीरीज ऑफ पेंटिंग इज़ नॉट नॉन। यानी इसमें बताया है कि जो क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है के जो लघु चित्र हैं वो किस सीरीज़ से लिए गए थे। वो भगवत गीता से, गीत गोविंद से, बिहारी सत्सई, रागमाला और इनके द्वारा लिए गए थे। और जो उनका जो ओरिजिन, उनके उद्भव का जो ये सीरीज़ बनी है ना, जो इन सीरीज़ के मैंने नाम बताए बेटा आपको, भगवता, गीत गोविंदा, बिहारी सत्सई, इनसे पे आधारित पेंटिंग बनी है। लेकिन जो ये पेंटिंग बनी है ये कहाँ पे इनका उद्भव भी हुआ है, कहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ है, ये हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि भाई ये कौन सी जगह से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। ओके, एन एलिस्ट्रेशन फ्रॉम द फेमस सीरीज ऑफ भगवता पेंटेड इन द गुलेर स्टाइल इन कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम। इसने बताया कि जो भगवत श्रृंखला का जो गुलेर में जो भगवत श्रृंखला बनी है, भगवत श्रृंखला की जो पेंटिंग बनी है वो उनका कलेक्शन कहाँ पे मिलता है हमें, नेशनल म्यूजियम में। इन दिस मिनिएचर कृष्णा इज शोइंग किलिंग ए डेमन वत्सासुर ऑन द बैंक ऑफ यमुना। और जो इस लघु चित्र में है उसको कृष्ण को वत्सासुर को मारते हुए दिखाया गया है यमुना नदी के किनारे। The gopas and cow appear terrified and a tree have been uprooted by the violent movement of the demon who come in the guise of a calf to kill Krishna। इसने बताया कि गोप व गायें बीच में भयभीत दिखाई गई हैं, यानी डरी हुई दिखाई गई हैं। और जो वहाँ पे जो राक्षस था उसके आक्रमण के कारण एक पेड़ उखड़ा हुआ दिखाया गया है, यानी वो टेढ़ा दिखाया गया है, जिससे ये लग रहा है कि वो ज़मीन से उखड़ गया है। और एक बछड़े के रूप में कृष्णा को मारने को आता है। और जो वत्सासुर है उसने एक बछड़े का रूप धारण किया और वो कृष्णा को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। द स्टाइल इज नेचुरलिस्टिक एंड इज मार्क्ड बाय द डेलिकेट ड्राइंग, द फाइन मॉडलिंग ऑफ फिगर्स एंड ए हारमोनियस कलर स्कीम। द भगवता सीरीज इज असाइंड 1760 एंड 65 AD। यानी इसमें ये दिखाया गया है कि भाई जो इसका द स्टाइल इज नेचुरलिस्टिक, और इसके जो शैली है वो क्या है, प्राकृतिक दिखाई गई है। और क्या डेलिकेटली ड्राइंग के लिए ये फेमस है। और फाइन मॉडलिंग एट द फिगर एंड हारमोनियम कलर, और इसमें जो है कलर हैं वो बहुत अच्छे समन्वयपूर्ण कलर दिखाए गए हैं। और ये जो भगवत श्रृंखला है वो 1760 से 65 ईस्वी से संबंधित है। यानी भगवत सीरीज है वो कब असाइंड हुई थी, 1760 और 65 में। तो बेटा आपकी गुलेर सब स्कूल आपका आज कंप्लीट हो गया। कल हम कांगड़ा स्कूल करेंगे। अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।